वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। आज डीआई का बहुत सुंदर सेट है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, मॉडरेट लेवल का है, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, इनके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस होगी इस क्वेश्चन से। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। आइए बात करते हैं बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए, पढ़ता हूं पहले। Pie charts given below show percentage distribution of total consumers of coffee, tea, and cold drinks together of 5 different companies P, Q, R, S, and T, and percentage distribution of total consumers of tea in these 5 companies. मतलब ये है कि टोटल 15,000 हैं कॉफी, टी और कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाले, और वो 5 कंपनीज में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उनका ये परसेंटेज पाई डायग्राम का चार्ट है। इनके वैल्यूज निकाले जा सकते हैं, लेकिन उन्हीं में से टोटल कंज्यूमर्स ऑफ टी 6,000 हैं, और वो 5 कंपनीज में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उनका ये परसेंटेज है। मतलब ये है कि अगर हमें कॉफी और टी का निकालना हो तो कॉफी एंड टी का कंबाइंड निकाल सकते हैं। बस तीनों का निकालने के बाद अगर हम टी का निकाल के हटा दें तो हमें कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स का निकलेगा, और उन दोनों में किसी का निकालने के लिए क्वेश्चन में कोई ना कोई डेटा दिया हुआ रहेगा। हम लोग को कैसे प्रोसीड करना है? टी का निकाल लें, ओके। ये टोटल निकाल लें, ओके। दोनों चार्ट रहने देते हैं, इसको जब लेस करेंगे तो बाकी दोनों का निकलेगा। बोले, यानी कहने का मतलब 15% है, यानी कि 900। जल्दी बोलिए, 6,000 का 20% है, 1200 होगा ना। 25% मतलब 1/4, 1500। 30% का मतलब 1800, और 10% का मतलब 600। ये डेटा है सिर्फ चाय पीने वालों का उन 5 कंपनियों में, और तीनों मिला के जब किसी कंपनी का दिया रहेगा तो ऐसे 30% मतलब 4500। यानी कहने का मतलब 4500 में 900 अगर लेस कर दें तो बाकी जो बचा 3600 वो यहां पर कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाले कंपनी पी के कंज्यूमर हुए। तो उसको लिखते नहीं है, दोनों डेटा सामने है, जब जरूरत होगी लेस करके बात करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये 3 का है और 1 वहां है, लेस करेंगे तो 2। 20% मतलब 3000। 16% का मतलब हुआ 8% ऑफ 30,000, 2400 होगा ना। जल्दी बोलिए, मतलब ऐसे समझ लीजिए। या अगर आप बात करते हैं 1%, 150 है, तो 150 इंटू 16 को 300 इंटू 8 बोलेंगे तो 2400 होगा कि नहीं? बताइए। 12% ऑफ 1500, 12 इंटू 150 को हम 6 इंटू 300 बोलेंगे तो 1800 होगा कि नहीं? और 22% को 11 इंटू 300 बोलेंगे तो 3300 होगा कि नहीं? ये बताइए मुझे जल्दी। क्लियर? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट जो था उसका यही माने है, ईच कंज्यूमर कंज्यूम्स आइदर कॉफी और टी और कोल्ड ड्रिंक्स। इन तीनों में से कोई ना कोई अवश्य पीता है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पीता, और एक ही पीता है ये इसमें शामिल है। ठीक है, ये डेटा हमारे पास है जो हमने पहले लिखा था, यहां पर निकाला था, और इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इफ कंज्यूमर्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स इन पी are 25% more than consumers of coffee in P। ध्यान रहे, कोल्ड ड्रिंक्स एंड कॉफी नहीं दिया हुआ है। तीनों में से जब हम लेस करेंगे तब हमें मालूम होगा। जैसे पी के बारे में बात हो रही है
तो 900 को लेस कीजिए 4500 में। कहने का मतलब ये है कि 4500 में जब 900 लेस करेंगे तो 3600 जो आएगा यही कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स होगा। और इसमें इसमें कोल्ड ड्रिंक्स एंड कॉफी के बारे में है कि 25% मोर है। मतलब देखिए, कोल्ड ड्रिंक्स और उधर कॉफी, अगर हम इसकी बात करें तो 25% मोर है, यानी 100 है तो 125 है, 4 है तो 5 है, यानी टोटल अगर 9 है, 9 को यदि हम 3600 बोलें तो 4 को क्या बोलेंगे और 5 को क्या बोलेंगे? ठीक है ना? देखिए क्या है, इंटू 400, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटू 400 यानी कि 1600 और इंटू 400 यानी कि 2000। क्लियर? पूछा क्या है, फाइंड कंज्यूमर्स ऑफ कॉफी इन पी। कॉफी इन पी क्या है, 1600, आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन कंज्यूमर्स ऑफ टी इन एस एंड टी। एस एंड टी में कितने हैं, 2400, टी वाले 2400 हैं, यानी कि ये जो लिखा हुआ है कि एस एंड टी में 600 प्लस 1800, दैट मीन्स कि ये जो 2400 है इसका ये 1600 कितना परसेंट है, यही तो पूछा ना। जल्दी बताइए, ये जो सी है ये 18 एंड 6 2400 का कितना परसेंट है, जल्दी बताइए। ये 2/3 है, यानी 1/3 लेस है, यानी कि 33 एंड 1/3% लेस है। आपसे ये पूछा था कि वो कितना परसेंट मोर और लेस है, तो 33 एंड 1/3% आंसर। क्लियर? आगे बढ़े, अगला सवाल, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ टोटल कंज्यूमर्स ऑफ टी। टी के जो टोटल कंज्यूमर्स हैं, पी एंड आर टुगेदर, आउट ऑफ टोटल टी कंज्यूमर्स ओनली। टी कंज्यूमर्स में हमको बताना है, यानी इसे 360 डिग्री मानते हुए बताना है कि पी एन आर जो है टी का, टी के लिए तो अलग से दिया ही हुआ है, तो पी एन आर का जहां तक सवाल है, देखिए पी एन आर तो ये 40% है, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ये 40% ऑफ 360 डिग्री होगा कि नहीं। ये कहां से आया 40%, तो 10%, 15% प्लस 25%। ठीक है, और जहां तक इसको निकालने का सवाल है, 10% 36 है, उसका डबल 72, उसका डबल 144, आंसर ये होगा कि नहीं बताइए। ऐसा सेंट्रल एंगल निकालने वाला क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। अगला सवाल, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ कंज्यूमर्स ऑफ कॉफी, कॉफी, कॉफी तो आप जानते हैं कि कॉफी और कोल्ड ड्रिंक दोनों यहां से निकलेगा, सिर्फ कॉफी नहीं, देखते हैं इन आर, ओके ओके, आर 25% मोर देन कंज्यूमर्स ऑफ टी इन टी। तो टी का, टी में जो है वो तो हमें मालूम है, यानी कि टी का टी में जो है यानी कि 600, तो ये जो 600 है इससे 25% यानी कि 1/4 यानी कि 150 ज्यादा है, यानी 750 है। ये 750 क्या है, ये कॉफी वाले हैं। ठीक है, कॉफी वाले हैं और ये आर में। ठीक है, ये आर में, तो आर में कॉफी वाले कितने कंज्यूमर्स हमें मालूम हो गया, क्योंकि उसके साथ रिलेट कराया गया था टी के साथ। देन फाइंड कंज्यूमर्स ऑफ कॉफी इन आर एन एस टुगेदर। देखिए, कॉफी इन आर एन एस टुगेदर, अब आर का तो हमने कॉफी निकाल लिया, एस का कैसे निकालेंगे। पहली नजर में देख करके तो साफ है कि डेटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त हैं, है ना।
क्योंकि आर के लिए तो टी के साथ रिलेशन दिया था, एस के लिए क्या करेंगे, मतलब एस में क्या करेंगे, लेकिन मे बी देयर इज समथिंग स्पेशल, आर हाउ मच मोर और लेस देन कंज्यूमर्स ऑफ टी इन पी, वो तो हमें मालूम है 900 है, लेकिन एस में टोटल 1800 है, और टोटल मतलब कॉफी प्लस टी प्लस कोल्ड ड्रिंक्स 1800 है, और टी वाले भी 1800 हैं। जिसका मतलब क्या हुआ कि कॉफी वाला 0 और कोल्ड ड्रिंक्स भी 0, यानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग है, कॉफी ये 0 हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स ये भी 0 हुआ, क्योंकि टी जो है वो 1800 है और टोटल भी 1800 है, इसीलिए यानी कि 750 प्लस 0 इज हाउ मच मोर और लेस, इज हाउ मच मोर और लेस, परसेंटेज नहीं है, मोर और लेस देन कंज्यूमर्स ऑफ टी इन पी, यानी कि 900, इसके साथ डिफरेंस बताना है, दैट मीन्स कि 150 आंसर। था ना मजेदार क्वेश्चन, बताइए बताइए। इसके बाद अगला सवाल 4th नंबर देखिए, पढ़ता हूं, कंज्यूमर्स ऑफ कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक्स, तो अच्छा लगा क्योंकि कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक्स तो टी को तीनों से हटाने पर मालूम हो जाता है। इन क्यू एंड आर, ओके क्यू एंड आर टुगेदर आर व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ टी इन क्यू आर एंड एस, तो टी का भी एवरेज निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा देखिए क्यू एन आर में, मतलब क्यू एन आर में हमें जो चाहिए इन दोनों का नंबर, तो इन दोनों से लेस कर देते हैं, क्यू एन आर में हम लेस कर दें 1200 एंड 1500 को, यानी कि 24, देखिए 3000, दोनों का संयुक्त अगर हम बात करें, कंबाइंड बात करें, 2400 इसमें माइनस कर दें 1200 एंड 1500 प्लस 1500, लेकिन जब माइनस भी करने का सवाल आया तो मन करता है कि 2700 को यहां से हटा देते हैं, तो ये क्या बचेगा, 2700 बचेगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कितना परसेंट है, एवरेज नंबर ऑफ टी, क्यू आर एस, क्यू आर एन एस, 1200, 1500 एंड 1800, देखिए 1200, 1500 और 1800, ये जो तीन है क्यू आर एन एस, देखिए क्यू आर एन एस 1200, 1500, 1800, इसका एवरेज, तो ये जो डेटा है इसमें एवरेज ऐसे ही निकालना चाहिए, क्योंकि आसानी से हमें 4500 नजर आ रहा है, दैट मीन्स कि 1500 नजर आ रहा है, तो पूछा है कि ये 1500 का ये कितना परसेंट है, हम लोग क्या करते हैं, सुनिए, हम लोग क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए डबल अगर कर देते हैं तो 5400, एक जीरो हटा देते हैं ना ऐसे थोड़ा, तो 300, ऐसे 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 नजर आ रहा है ना, ऐसे, इसका ये हो गया ना, 300 डबल कर दिया, अब हमें साफ साफ दिख रहा है कितना टाइम्स है, ये कितना टाइम्स है, 1.8 टाइम्स, जल्दी बोलिए, 1.300 है ना, 1.8 टाइम्स है, दैट मीन्स की, दैट मीन्स की ये हुआ 180% आंसर, जल्दी बताइए, होगा ना, ये बताइए, ठीक है, यानी कि 180% आंसर, ठीक है। और इसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन इस डीआई सेट का,
if ratio of consumers of coffee to coffee to consumers of cold drinks in Q and T are 7:5 and 11:7, clear, respectively, then find the consumers of coffee in Q and T together. सुनिए, कॉफी तो निकल जाएगा दोनों जगह, बात करते हैं कैसे, टुगेदर, आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन कंज्यूमर्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स इन क्यू एंड टी टुगेदर। देखिए ऐसा है, बताता हूं कि हमें जो पूछा है कॉफी निकालना है दूसरे का, तो आप जरा गौर कीजिए, कॉफी क्यू एंड टी में, तो क्यू एंड टी में सबसे पहले नंबर क्या निकलेगा, क्यू में 3000 है, इसमें से 1200 लेस कर दीजिए, तो जो बचेगा 1800, जल्दी बताइए 1800, इसमें 7/12, जल्दी बताइए 7/12 ये कॉफी हुआ, जल्दी बोलिए 7/12 कॉफी। अगर हम बात करते हैं कॉफी 7/12 और टी बात करेंगे तो 5/12, जो हम निकालें या 1800 में लेस कर लें एक ही बात है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कॉफी, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आया 150, 10, 100, 50, तो 18 में लेस कर दीजिए, तो इसका टी कितना हो जाएगा ये बताइए, इसी में मतलब क्यू में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 750, मतलब क्यू में कॉफी कितने हैं, टी कितने हैं, ये मालूम हो गया। ठीक इसी तरह से 11:7 है, तो बोलेंगे 11/18 ऑफ किसमें, टी में बात, टी का मतलब 3300 में अगर हम 600 लेस करें तो 2700 हुआ, तो 2700 अगेन देखिए क्या होता है, 150 है ना, आसानी से बोलेंगे ना 150 है ना, देखिए 150 टाइम्स कटता है ना, जैसे यहां पर कटा था 150 टाइम्स, तो 150 इंटू 11 यानी कि 1650, अगर ये है तो ये 1050 हुआ कि नहीं। बाकी कॉफी एंड टी, जल्दी बताइए, क्यू में कॉफी एंड टी एंड टी में कॉफी एंड टी, जल्दी बताइए पूछा क्या है, कॉफी इन क्यू एंड टी, ये वाला, यानी इसका जो सम है, देखिए यानी इसका जो सम है और इसका जो सम, इसी के बारे में पूछा है। इसका सम कितना है 2700 और इसका सम कितना है 1800, तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट का कितना परसेंट ज्यादा या कम है, जल्दी बोलिए, ज्यादा या कम है, तो 900 ज्यादा है, जिसको हम बोलेंगे 50%। क्लियर, समझ में आया, बोलिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, इसलिए आपको बहुत सुविधा होगी, आप इसका बार बार प्रैक्टिस करें और एंजॉय करें। ओके, ऑल द बेस्ट।